हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार करंट अफेयर्स का जो कि पार्ट 15 है और आशा करते हैं कि आपने इससे पहले के बाकी के जो भी पार्ट्स हैं 14 पार्ट तक ज़रूर देखा होगा। 1 से 10 पार्ट तक जो कि कंबाइन करके आपका एक मास्टर वीडियो बनाया गया और बाकी के 11 से लेकर के 14 पार्ट तक कैसे हैं और ये आज आपका 15वां पार्ट है। काफ़ी लोग कमेंट करें कि ये पार्ट कब तक चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोशिश करेंगे एग्जाम्स तक आपको इस तरह से कंटिन्यू करते चलें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रिवीजन्स भी हो रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नया क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग बस रेगुलर हमारे साथ बने रहिए और इस सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है और वो कौन सा है? पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जो कि बिहार का हो गया, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बनने वाला है? तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर आपका अररिया होगा। पहला तो आपको पता ही है जो कि पटना जू, तो यहाँ पे आपका दूसरा जो होगा वो अररिया, ठीक है। और यहाँ पे एक और प्रश्न है कि बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन सा बन चुका है? सुपौल। कचरा मुक्त शहर सुपौल। और डंगमारा जो जल विद्युत परियोजना था कोसी नदी पर बनाने की प्रस्ताव दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया है, तो वो भी आपका सुपौल में ही बनने वाला था, उसे याद रखिएगा। भारत का पहला न्यूट्रिशनल जो गाँव बनने का घोषित किया गया वो कौन सा गाँव है? भारत का पहला न्यूट्रिशनल गाँव, तो ये आपका कुकरी गाँव, बिहार के पटना में पड़ता है कुकरी गाँव, ठीक है। कुकरी गाँव ये आपका पटना में, राइट। तो देखिए अगला जो हमारा प्रश्न बनता है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो ये पहला जिला बना है बांका, ठीक है। बांका जो है वो जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया। और बांका से संबंधित ऑलरेडी हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन देखा हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जैसे ओडिनी डैम बन रहा है यहाँ पे, मंडार पर्वत में दूसरा रोपवे बनाया जा रहा है, पहला तो राजगीर बना हुआ है। और यहाँ पे एक और प्रश्न ये है कि बांका में जो कि एक मोर अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बनता है कि बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया किसे? जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया किसे? तो केडिया यानी कि जो जमुई जिला में ये पड़ता है, इसे याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग कौन सा है? तो पहला विभाग बना है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला जो कि विभाग बना है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। और यहाँ पे एक और प्रश्न मैंने रखा है कि 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा देने वाला पहला जो जिला बन चुका है जहानाबाद। और हाल ही में चर्चा में रहा था जहानाबाद इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे लौह भंडार की खोज की गई है। जैसे सोने भंडार की खोज जमुई में किया गया, कोयला भंडार भागलपुर, उसी तरह से लौह भंडार जहानाबाद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस, ठीक है, प्रतिबंध दिवस किस तिथि को घोषित किया गया? तो प्रतिबंध दिवस घोषित किया गया 26 नवंबर को, 26 नवंबर ये याद रखेंगे। और बाकी 2 डेट और याद रखना, जैसे 15 फरवरी को बिहार सरकार द्वारा जो कि शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है 15 फरवरी को, और उसी तरह से बिहार पृथ्वी दिवस जो मनाया जाएगा वो 9 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे 3 डेट एक और आपका ये याद रखना है कि प्रत्येक माह को 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है, बिहार में मनाया भी जाता है। तो 15 फरवरी, 9 अगस्त, 26 नवंबर, ये सभी डेट आपको याद रखना है, राइट। अगला प्रश्न बनता है कि बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है कब? तो प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है, राइट। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, क्योंकि हम आपके लिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराया जाए, एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली में आयोजित डायडम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आरती सुमन चौधरी, आरती सुमन चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है मधेपुरा, मधेपुरा ये याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया? सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया? मुंगेर को, मुंगेर को। और यहाँ पे एक और प्रश्न है कि उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में से प्राचीन गुफाएं हाल ही में खोजी गई है, कहाँ पर? नालंदा में, ठीक है, नालंदा में। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के किस योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया। स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत 21-22 के लिए रजत पुरस्कार मिला मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। और एक प्रश्न यहाँ पर भी लिखा गया कि हाल ही में बिहार सरकार का हरित आवरण जो कि वातावरण कितना प्रतिशत हो गया, 15% हो गया, 15% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किसे स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम किसे सम्मानित किया गया, तो ये आपका ध्यान रखेंगे, बिहार प्रशासनिक सुधार जो मिशन है इसको मिला है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से फिर से पढ़िए, स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन या फिर किस योजना, इस तरह से कह सकते हैं, जिसे स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है कि किस जिले में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया। तो ये औरंगाबाद में। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रश्न मैंने लिखा है कि आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, आनंद किशोर को। आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया आनंद किशोर को। उत्तर प्रदेश में सेवक साहित्य श्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर सविता मिश्रा को। नेक्स्ट वन है कि हरित हरिस्मृति उपन्यास सम्मान 2022 किसे मिला, चयनित किया गया किसे, तो बीभा रानी को। सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है, इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, तो 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देखिए, बजट वाला जो मैंने आपको रिविजन्स वीडियो दिया था उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जो हमारा 15 दिन का रिविजन्स चल रहा है। 15 दिन का रिविजन्स क्लास मैंने स्टार्ट किया जिसमें आपको 2 क्लास मिल चुका है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है, तो 202 प्रजाति पाई गई है, 202 प्रजाति पाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतिम बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली, यानी हाल ही में फिर से ये चुने गए, तो अंतिम जो इन्होंने शपथ लिया अभी तक, जो कि 10 अगस्त 2022 को इन्होंने अंतिम शपथ लिया था। 8वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हुए, पहली बार 2000 ईस्वी में ये मुख्यमंत्री बने हुए थे। ठीक है, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ ब्रांड मिनिस्टर बनाया जाएगा किसे, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ ब्रांड मिनिस्टर बनाया जाएगा स्कूली छात्र छात्राओं को बनाया जाएगा। राइट, एक और चीज़ यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार मिले, 12 पुरस्कार मिले। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताया था जो बजट के संबंध में कि पंचायती राज्य पर कितने बजट का कुल कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, तो मैंने याद कराया था 4.12%, 4.12%, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, हेमन ट्रॉफी का संबंध किससे, क्रिकेट से, जिसका विजेता कौन रहा, भागलपुर रहा। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा जिसके विजेता भागलपुर बना। हेमन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, तो क्रिकेट से। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि CFMS का पूर्ण रूप क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या है ये। देखिए, बिहार में इस प्रणाली यानी CFMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। तो CFMS का पूर्ण रूप होता है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये याद रखेंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे, दरभंगा। ठीक है, दरभंगा में एक चीज़ हमने और याद किया था कि बिहार का पहला जो कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो कि दरभंगा में लगाया गया, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की रोजाना न्यू वीडियोस मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।